सैमसंग एक ऐसा ब्रांड जिसको आप लाइक भी कर सकते हैं, हेट भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कारण सिंपल है, एक के बाद नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। चाहे मोबाइल की बात कर लीजिए, टीवी की बात कर लीजिए, रेफ्रिजरेटर की बात कर लीजिए, लिस्ट अनगिनत है। लेकिन आज सैमसंग ने एक नया स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जो हम बात करेंगे। और किससे करेंगे? हम बात करेंगे आदित्य बब्बर से, जो सीनियर डायरेक्टर हैं सैमसंग के। आदित्य, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो आदित्य, सबसे पहला सवाल, आपने एक नया फोन आज भारतीय मार्केट में लॉन्च किया, M34 5G, और M सीरीज अभी आज तो लॉन्च की नहीं है आपने लॉन्च किया 2019 से। तो जब हम नौकरी में होते हैं तो हम कहते हैं ना, हमारे सीवी में नया चीज क्या ऐड हो गया। तो इन 5 सालों में आज आपने M34 के सीवी में क्या नया ऐड किया, प्राइस के अलावा, बैटरी के अलावा, या पहले ऐड कर चुके हैं? तो सबसे पहले हमने ऐड किया है 5G जी। M34 जो है एक 5G डिवाइस है जो कंप्लीटली पावर पैक्ड है। कंज्यूमर के डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको देखते हुए। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो ये सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज के साथ आता है। जैसे कि आपने बोला, मैं बैटरी की बात नहीं करूंगा, बट ये 6000 mAh है। बट इसमें कैमरा के मापदंड में बहुत इनोवेशन की है हमने। सबसे पहले ये 50 मेगापिक्सल OIS के साथ आता है। ये नाइटोग्राफी फीचर के साथ आता है, जिसमें फ्रंट और बैक कैमरा आपको हेल्प करता है बेस्ट स्टिल्स खींचने के लिए और वीडियोस भी खींचने के लिए। तीसरा, हमने इसमें मॉन्स्टर शॉट 2.0 डाला है जी। चौथा, हमने इसमें नया फीचर डाला है विच इज अ फन मोड। सो इन एवरी एस्पेक्ट हमने इस फोन को, एवरी लाइन आइटम्स को बड़ा केयरफुली स्टडी करके बनाया है फॉर आवर मॉन्स्टर फैंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सारी गैलेक्सी फाउंडेशंस को आगे बढ़ाया गया है, चाहे तो वो सैमसंग वॉलेट है, या सैमसंग सिक्योरिटी है, मॉन्स्टर सिक्योरिटी, या मॉन्स्टर क्लैरिटी जो वॉइस फोकस फीचर आता है हमारा। और इसमें आपको 4 जनरेशन की वॉइस अपडेट और 5 साल की सिक्योरिटी मिलेगी। सो एक कंप्लीट पैकेज है ये स्मार्टफोन के मामले में, इस सेगमेंट में, और एक बहुत डिफरेंशिएटेड पैकेज है। और प्राइस भी आपने काफी अच्छा रखा है। लेकिन सीवी में आपने एक बात की, आपने लॉन्च कर दिया है इसमें 5G, यानी 5G की सर्विस दे रहे हैं आप। ये बताइए, हम देख रहे हैं कि सैमसंग का ऐसा नहीं कि फोन 5G में नहीं है, 12,000 12,500 के मिल रहे हैं। तो अगर कंज्यूमर आपसे पूछना चाहता है कि क्या मुझे ये 10,000 से कम में भी सैमसंग के फोन में दिखेगा आगे चल के, तो कहना गलत हो जाएगा कि सैमसंग है तो शायद मुमकिन है या नहीं है? आप बताइए। जैसे कि आपने बोला, कंज्यूमर, हमारी सारी इनोवेशन और लॉन्चेस कंज्यूमर को ध्यान में रख के ली जाती है। आज भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमने सबसे पहले कस्टमर से पूछा वो क्या चाहते हैं 20,000 के नीचे। सबसे पहले कस्टमर एक टेक चाहता है, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, बट उसे अफोर्डेबल चाहिए। ये हमारा काम है एज अ लीडर, हाउ वी क्रिएट अ ग्रेट टेक मोर अफोर्डेबल। और हमने अपने अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम्स के द्वारा कंज्यूमर को ये ग्रेट टेक अफोर्डेबल करवाया। I think 44 rupees a day a phone is a shining example of कि कैसे हम एक ग्रेट टेक को मोर अफोर्डेबल कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, और हम उस पे काम करते रहेंगे। बिल्कुल आदित्य, आप एकदम वही इसी तरीके से समझा रहे हैं जैसे कि टर्म इंश्योरेंस वाले समझाते हैं कि 1 रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपके लिए, आपने 44 रुपीज में ब्रेक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे ये बात करते हैं कि सैमसंग की अगर हम बात करें तो काफी टाइम से मार्केट में है, और आपने देखा है कि मार्केट में कितने सारे नए प्लेयर्स आए हैं, कुछ खत्म भी हो गए, ऐसा नहीं है, और कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। सैमसंग को क्या सिखाया है जो वो कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहा है, कंपटीशन ऑफर नहीं कर रहा है? कुछ नहीं, अगर मैं आपको बोलूं जी, पर हमें कंज्यूमर ने बहुत सिखाया है जी कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और वो कैसे खरीदना चाहते हैं। और वही हमारी एक मीनिंगफुल इनोवेशन का पिलर रहा है, जो कि मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कि वी हैव आवर ईयर ऑन ग्राउंड। हम कस्टमर से मिलते हैं, उनके परचेज डिसीजन को समझते हैं, उनके फीचर यूजेस को समझते हैं, और उसके लिए फोन बनाते हैं। एंड आई थिंक वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर रहा है हमारी फोन में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपको कंपटीशन में नहीं सिखाया है, वो एक कंज्यूमर की बात दिया, दिल में बांध लो, गांठ बांध लो, उसको मत छोड़ो। तो कंज्यूमर्स ने आपको एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें सिखाई हैं, बताइए। जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया कि अगर मैं इस फोन की बात करूं M34 की, हम कस्टमर के पास गए, 100 कस्टमर से मिले, उन्होंने बताया कि कईयों को सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज चाहिए था, कईयों को OIS चाहिए था, कईयों को 6000 mAh चाहिए था, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ कस्टमर कहते हैं हमें सब कुछ चाहिए था। जी, हमने सब कुछ डाला।
जी। हमने प्राइस को ध्यान में नहीं रखा पहले जी। बट एट द सेम टाइम उनको ये अफोर्डेबल चाहिए था तो हमने फिर अफोर्डेबिलिटी का काम किया। सो ये एक एग्जाम्पल, शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे हम कस्टमर को ध्यान में रख के अगर अपनी इनोवेशंस करेंगे, our growth is a testimony of that. That's why we are growing faster than the market. ठीक है आदित्य, अब बात कर लेते हैं कुछ गिले शिकवों की। सबसे पहले बैटरी तो आपने उनका दामन नहीं छोड़ा है। स्टार्टिंग में तो 3,500 mAh की बैटरी आ रही थी आपके एम सीरीज में, लेकिन फिर 5,000 6,000 तो मतलब पक्का कांस्टेंट हो गया। चार्जिंग स्पीड अभी भी ताबड़तोड़ नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि कस्टमर को 2 दिन चार्ज ही नहीं करना पड़ता फोन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया जी। कि वो 2 दिन फोन ही नहीं चार्ज कर रहा तो उसकी 6,000 mAh बैटरी 2 दिन सर्टिफाइड है। तो दैट्स वेयर वी वांट टू गिव पावर बैक टू कंज्यूमर्स एंड दैट इज व्हाट दे आर डिसाइडिंग। सो चार्जिंग स्पीड सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है कंज्यूमर का क्राइटेरिया है कैसे कि मेरा फोन वीडियो पूरा दिन चला पाए, मैं कॉल्स पे कनेक्टेड रहूं, मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस से बैटरी ना कम हो। All these parameters we have tested very carefully and that's where we have to raise our battery. बिल्कुल। अब दूसरा शिकवा, आपका फोन मिलने वाला है Amazon में, ऑफलाइन में कब मिलेगा? और ऑफलाइन रिटेलर्स भी से आपसे थोड़े से खफा लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी दे दो, हम भी बेच देंगे, हमारे पास भी कंज्यूमर्स आते हैं। आप उस सेगमेंट को क्या छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, हमारे चैनल पार्टनर्स हमें बहुत प्यार करते हैं। सबसे शाइनिंग एग्जांपल है जी। कि 5G फोन 80,000 दुकानों में अवेलेबल है, 20,000 दुकानों से ज्यादा में उसका डेमो मिलता है। जी। तो मुझे लगता है गिला शिकवा मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ मार्केट में। जी। जब मैं मार्केट गया हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिला है कि ये ब्रांड हमें बहुत प्यार करता है। दूसरी बात, ये फोन Samsung.com पे भी अवेलेबल होगा, सिलेक्ट रिटेल आउटलेट पे भी होगा। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, हम अपनी हर चीज में कस्टमर को रखते हैं, जहाँ पे कस्टमर अवेलेबल होगा हम वहाँ पे अवेलेबल। राइट। अब एक और सवाल है, कंज्यूमर्स बहुत कहते हैं इस बारे में कि जब अपने फोन लॉन्च होते हैं प्राइसिंग कभी बहुत अट्रैक्टिव होती है। जैसे आज की बात करें तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, बहुत सारे मॉडल्स के प्राइसिंग इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि जब आपका फोन लॉन्च होता है उसके बाद इतने सारे ऑफर्स आते रहते हैं, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, वो प्राइस ऐसा लगता है कि मना नहीं कर सकते हैं। तो उनको लगता है यार, जितने पहले लिया ना 3 महीने, उनको लगता है यार मैंने तो पता नहीं क्या करते, मुझे वेट करना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइसिंग तो काफी जल्दी चेंज हो रही है ऑफर्स में। पहली तो कंज्यूमर के हाथ में पावर है जी। दूसरी, हम जब कंज्यूमर के लिए टेक बनाते हैं, मैंने बार बार आपको बताया कि उसे अफोर्डेबल करना हमारा काम है। अब आज की डेट में अगर एक कस्टमर को अपग्रेड करना है तो उसके लिए ऑप्शन है, एक कस्टमर को EMI चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन है, एक कस्टमर को अगर बैंक कैशबैक लेना है तो उसके लिए ऑप्शन है, और ये हम अचीव कर पाए। तो ये सारी ऑफर जो है कस्टमर को ध्यान में रख के बनाई है, और जो कस्टमर को हेल्प करती है ब्रांड को डिसीजन जर्नी में। इस काम पे हम चलते रहेंगे और कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, कस्टमर के लिए बनाते रहेंगे और अफोर्डेबल बनाते रहेंगे। राइट। सो अभी चल जाते हैं आपसे आखिरी सवाल। आपके पास मल्टीपल सीरीज है, M सीरीज है, S सीरीज है, A सीरीज है, F सीरीज है। F सीरीज का शायद एक नया फोन आने वाला है। फ्यूचर इज एक्साइटिंग, वी विल मीट यू अगेन एंड लॉन्च न्यू। बिल्कुल, यानी कि कुछ है, कुछ चल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर M सीरीज से अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जो आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 2019 से लेके अभी तक, M सीरीज में भी 3 सेगमेंट आपने बना के रखे हैं, बजट, मिड बजट और प्रीमियम, और ये एक सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा फोन आप लॉन्च करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? एक स्ट्रैटेजी है कि आपको इसी मिड बजट में मल्टीपल चीजें देनी है ताकि डिफरेंट ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं, या आप कहते हैं कि थोड़ा अभी देंगे थोड़ा बाद में देंगे ताकि मिली जुली सरकार चलती रहे? जैसे कि आपने बोला कि हमारे पास बहुत सारी सीरीज है, ये सीरीज क्यों है? क्योंकि ये कस्टमर को ध्यान में रख के बनाई गई है। एक कस्टमर आज फोल्ड का एक्सपीरियंस कर सकता है तो साथ में फ्लिप कर सकता है, S23 अल्ट्रा में पेन को एक्सपीरियंस कर सकता है, S21 FE में कॉलकॉम ने फोन में एक्सपीरियंस कर सकता है। सिमिलरली जो बहुत डिजाइन फर्स्ट कस्टमर है, जिन्हें डिजाइन बहुत पसंद आता है, उनके लिए एक सीरीज ध्यान में रखे बनाई है। जो फीचर प्लस कस्टमर है उनको ध्यान में रखेगा। सो मिली जुली अगर मैं आपसे बात करूं, ये कस्टमर के लिए, कस्टमर के हाथ में पावर है, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। आज कस्टमर के पास ऑप्शंस है जी, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपने कॉलकॉम का नाम दिया था तो मुझे एक सवाल तो आपसे पूछना ही बनता है कि आपने अपने बहुत सारे फोनों में एक्सोनॉस अपने प्रोसेसर यूज करते हैं, उसमें एक कंप्लेंट अभी भी रेगुलरली हम देखने को मिलती है कि वो परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, खासकर बैटरी हीटिंग के साथ और बैटरी मैनेजमेंट के साथ। ये
ठीक हो गया, होने वाला है या कुछ हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला है कि हमारे लिए कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी कंटिन्यू टू वर्क अराउंड दैट. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट एंड हमारा हर फोन बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग पैरामीटर से गुजरता है. सो मैं आपके द्वारा हर कस्टमर को ये अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट फीचर्स के साथ हर प्रोसेसर आता है हमारा और बहुत स्ट्रांगली टेस्टेड हो. सो दैट इज वेयर द पावर इज बैक इन कंज्यूमर ऑन कि उनको बेस्ट इन क्लास सेगमेंट फर्स्ट प्रोसेसर्स मिलते हैं. थैंक यू आदित्य, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सुन चुके हैं कि सैमसंग कह रहा है कि हम लोग फोन्स में बहुत दिमाग लगाते हैं, दिल लगाते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं और कंज्यूमर का फीडबैक लेके फोन बनाते हैं. क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट्स आपका माध्यम है, बताइए कि आप इससे सहमत है कि नहीं. जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा. और ये महीना होने वाला है फ्लिप और फोल्ड का. आप किसके बारे में ज्यादा एक्साइटेड है? कमेंट्स में बताइएगा.